कम करते हुए इसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। यानी कि बस अब कुछ घंटों का इंतजार है और विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर की हर गतिविधि पर इस वक्त नजर रखे हुए हैं और चांद से आई तस्वीरों का भी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है ताकि लैंडिंग के वक्त आने वाली दिक्कतों को सुलझाया जा सके। बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर चांद पर लहराएगा तिरंगा। 23 अगस्त की शाम चांद की सतह पर उतरेगा विक्रम लैंडर। लैंडिंग के पहले 2 घंटे का वक्त वैज्ञानिकों के लिए सबसे अहम। 23 अगस्त को नहीं हुई लैंडिंग तो करना होगा 27 अगस्त का इंतजार। विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग के पहले की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में लगे हैं। क्योंकि अगर लैंडिंग के दौरान जरा भी चूक हुई तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर किसी भी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद पर लैंड नहीं कर पाता तो फिर अगली कोशिश 27 अगस्त को की जाएगी और अगर उस दिन भी कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर 29 दिन यानी करीब 1 महीने का करना होगा इंतजार, जो कि 1 लूनर डे और 1 लूनर नाइट के बराबर है। क्योंकि 23 अगस्त से मून पर लूनर डे की शुरुआत होगी। चांद पर 1 लूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है और इन 14 दिनों के दौरान चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। और चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी लाइफ 1 लूनर दिन की है, क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं। यही वजह है कि अगर 23 अगस्त को लैंडिंग नहीं हो पाती तो इसके लिए पूरे 1 महीने का करना होगा इंतजार, जो कि 1 लूनर डे और 1 लूनर नाइट के बराबर है। मिशन चंद्रयान 3 के तहत 23 अगस्त की शाम ही लैंडर को चांद की सतह पर उतारने के ठीक 2 घंटे पहले वैज्ञानिकों को बड़ा फैसला लेना होगा और ये निर्णय लैंडर मॉड्यूल के तहत और टेलीमेट्री डेटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। अगर लैंडिंग के अनुकूल स्थिति नहीं मिलती तो फिर वैज्ञानिक लैंडिंग को टालने का फैसला ले सकते हैं और फिर अगली तारीख 27 अगस्त की तय की जाएगी। अगर कोई समस्या नहीं मिली तो फिर 23 अगस्त को ही लैंडर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लैंडर विक्रम की स्पीड को मेंटेन रखना भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती होगी। शुरुआत में स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। चांद पर यह स्पीड बेहद तेज मानी जाती है क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण भी उसे अपनी ओर खींचेगा और स्पीड कम करने के लिए यान से थ्रस्टर से रेट्रो फायर भी किए जाएंगे, जिससे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जब वो चांद की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग 0 के करीब लाई जाएगी। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। यानी साफ है कि लैंडर की लैंडिंग के पहले वैज्ञानिकों को कड़ी परीक्षा से गुजरना है और इसके लिए वो पूरी तरह तैयार है और हर पल लैंडर की गतिविधि को चेक किया जा रहा है। जो डेटा और तस्वीरें आ रही हैं उसका लगातार अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि 23 अगस्त की शाम लैंडिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके और तय समय पर लैंडर विक्रम चंद्रयान की सतह पर उतारा जा सके। तो हर किसी को इंतजार है कि आखिर वो पल कब आएगा जब हिंदुस्तान का झंडा चांद पर दिखाई देगा। और आपको बताएं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 28 घंटे से कम का वक्त बचा है जबकि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। मिशन चंद्रयान 3 पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, अगर सब कुछ सही रहा तो कल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 14 जुलाई को जो मिशन भारत ने लॉन्च किया वो अब कामयाबी की दहलीज पर खड़ा है। जी हाँ, 14 जुलाई से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, कैसे भारत का चंद्रयान चांद की दहलीज पर पहुंचा है, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से 14 जुलाई 2023 को भारत ने मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। दरअसल एक एक तारीख आपको बता रहा है क्योंकि तारीखों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 से 31 जुलाई
पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 जो है वो घूमता रहा। लेकिन उसके बाद 1 से 5 अगस्त की अगर बात करें तो चांद की तरफ चंद्रयान धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। और 5 अगस्त की बात करें यानी कि ठीक 4 दिन बाद चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश कर लिया, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त की अगर बात करेंगे तो 5 अगस्त में चंद्रयान 3 की कक्षा में पहुंच गया। लेकिन 6 से 16 अगस्त 153 into 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमता रहा। दरअसल ये पेरिजेरी है और अपोजी है, यानी कि ऑर्बिट से मैक्सिमम दूरी और मिनिमम दूरी। 17 अगस्त की बात करें तो 17 अगस्त को क्या हुआ था, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर जो है वो अलग हुआ था। उसके बाद एक तारीख का हिसाब आपको बता रहे कि आखिर किस तरीके से चंद्रयान 3 पहुंचा है। देखिए 20 अगस्त का भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके के 25 से बाय 134 किलोमीटर यानी कि अपोजी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस भी हम दिखा रहे हैं। 23 अगस्त का जिक्र कर लेते हैं। 23 अगस्त यानी कि वो लम्हा जबकि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा। समय होगा 6:04 पर जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और देखिए इसी वक्त का इंतजार था हिंदुस्तान को, क्योंकि काफी सालों की मेहनत थी और आखिरकार वो पल अब आने वाला है। कोशिश ये की जा रही है कि कल किसी भी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। तो चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग की घड़ी अब नजदीक आ रही है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार इसरो ने उन तमाम खामियों से सीख ली है जो चंद्रयान 2 के समय में हुई थी। सेंसर से लेकर कैमरे तक और इंजन से लेकर इमरजेंसी लैंडिंग तक चंद्रयान 3 को तकनीक के लिहाज से भी बेहतर बनाया गया है। चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग का काउंटडाउन, इतिहास रचने को तैयार हिंदुस्तान। चंद्रयान 3 की रफ्तार धीरे धीरे कम की जा रही है। अब लैंडर विक्रम की निगाह उस जगह को तलाश रही है जहां विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अब अपने कैमरे LHDAC से खुद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी जगह तलाश रहा है जहां गड्ढे ना हो, विशाल पत्थर ना हो और जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती हो। इसरो का दावा है कि विक्रम लैंडर में लगा कैमरा खतरे को मापने में और अपना बचाव करने की काबिलियत रखता है। कल भी चंद्रमा की जिन तस्वीरों को इसरो ने जारी किया था उससे ये साफ है कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर उस वक्त मौजूद था उस जमीन पर लैंडिंग चुनौती भरी रहेगी। दावा यह है कि दक्षिणी ध्रुव का इलाका इससे भी कई गुना चुनौती भरा है। ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त स्पीड का कंट्रोल होना सबसे बड़ा टास्क होगा। यही वजह है कि चंद्रयान 2 में हुई खामियों से सीख लेकर चंद्रयान 3 में रफ्तार को लेकर काफी तब्दीली की गई है। 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसा कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल में उतारना है जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंचा और ना ही किसी को वहां की जमीन की सटीक जानकारी है। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 की लैंडिंग प्रक्रिया के बाद मिले डेटा को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 मिशन में काफी सुधार किया गया है। सेंसर को बेहतर किया गया है, कैमरे के अपडेट वर्जन को लगाया गया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह दावा किया कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं, तब भी विक्रम लैंडिंग करेगा, क्योंकि इस बार विक्रम को इमरजेंसी लैंडिंग के हिसाब से भी तैयार किया गया है, जो जगह भी खुद तलाशेगा और रफ्तार भी खुद कम करेगा। साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, कि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के।
चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। 23 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि लैंडिंग में सबसे अहम आखिरी के 15 मिनट होते हैं। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अचानक उसका संपर्क टूट गया। इस बार मिशन में उन तमाम खामियों से सीख ली गई है और लैंडिंग के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।